हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन देख रहे हैं बेटा इन 10 मिनट में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे बेटा जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेटा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और कमेंट करेंगे। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेयर बेटा, वेयर ए इज डज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया सर, ए 0 हो गया तो भैया एक्स रेज टू दी पावर 2 खत्म हो जाएगी। जब पावर 2 की होगी नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से बचेगा? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला। क्या बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, इतनी बात अपने को याद रखनी है। चलिए भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए फर्स्ट को देखते हैं। भाई कितना दिया गया है अपने पास, x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो भैया एक बात बता दो, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो सॉल्व करके बता देता हूं मैं। एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा आपके पास, तो ये x हो जाएगा प्लस ये 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ट्रांसफर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये 2x कैंसल आउट हो गया, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड को देखो बेटा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड को देखिए, सेकंड क्या कहता है अपने पास, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे सर, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रही है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, माइनस 3 2 जा 6 और ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x। ट्रांसफर कीजिएगा बच्चों तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड को कि थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखो क्या है आपके पास, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 3। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 ये हो जाएगा x माइनस 2x और ये हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा x प्लस 3x माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आप कहीं एक्स स्क्वायर बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनने वाला। आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर बिल्कुल एक्स स्क्वायर नहीं बनने वाला। तो ये अपने पास क्या बन गया, सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस कितना होने वाला बेटा 3। सॉल्व करेंगे बेटा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3x और ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फोर्थ की। तो फोर्थ क्या अपने पास, ये कंडीशन दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं होगी। देखो यहाँ पर कितना बेटा, x माइनस 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 दिया गया है। ध्यान से देखिए क्या बात होगी बेटा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये होगा आपके पास प्लस x और ये हो जाएगा बेटा माइनस 3 2 जा 6x और ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखो ओह सॉरी ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है बेटा, इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ट्रांसफर इधर करेंगे ये हो जाएगा माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 5 और ये माइनस 5 तो ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पढ़ते हैं बेटा आगे, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए बेटा, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 होगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए आपके पास, माइनस 12 आ जाए बेटा, और एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहाँ से क्या कॉमन करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन कर देते हैं
ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2 कॉमन होगा, x भी कॉमन होगा, यहाँ हो गया बेटा आपके पास 3x माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2, और यहाँ से बेटा 1 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हो जाएगा 3x माइनस 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 2/3, और ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू -1/2। ये आपके पास 2 रूट्स फाइंड आउट हो गए। ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा, एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द रूट्स ऑफ, क्या दिया गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस, देखो इसको लिख सकता हूँ रूट 6x माइनस रूट 6x, कोई प्रॉब्लम है क्या, और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ध्यान से देखिए यहां से हम क्या करेंगे, रूट 3 को, देखो ये 3 है, 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं, और इसे रूट 3 इंटू रूट 6 रूट 2 लिख सकता हूं। यहां से मैंने रूट 3x कॉमन किया बेटा, तो ये रूट 3x बच जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा बेटा, यहाँ पर रूट 2 आएगा आप लोगों के पास। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको लिखा माइनस, है ना, माइनस साइन कॉमन करते हैं बेटा, इसमें से मैं रूट 2 कॉमन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रूट 3x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन हो गया हमारे पास, तो बेटा हमारे पास क्या बच गया, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मैं बोल देता हूँ रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/3। तो बेटा x की ये वैल्यू भी होगी, और सेम यही वैल्यू अगेन मिलने वाली है, तो ये 2 रूट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इस पे बोलता है नेचर ऑफ रूट्स। चलिए अब नेचर ऑफ रूट्स पे बात करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, नेचर ऑफ रूट की बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स एग्जांपल, ध्यान से देखिए भाई, इसको समझने से पहले हमको एक बात समझनी पड़ेगी, सर नेचर ऑफ रूट्स किससे मिलता है। एक फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला था अपने पास, क्या था बेटा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था, क्या था बेटा अपने पास फॉर्मूला, तो वो था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना था 2a, कितना था बच्चों 2a था। सर ये फॉर्मूला मेथड था। फॉर्मूला मेथड में बेटा ये जो आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट होता है जो d है, क्या है बेटा डिस्क्रिमिनेंट है जो d है। ध्यान से देखिए ये दिख रहा है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अभी डिस्क्रिमिनेंट पर ही नेचर ऑफ रूट क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ध्यान से देखिए, तो मैं क्या इस बात को ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, क्या ये d के इक्वल है ना, क्या ये d ही है कहीं ना कहीं। ध्यान से देखिए ये कहीं ना कहीं d ही है बेटा, ये कहीं ना कहीं d ही है, और ये कहीं ना कहीं क्या है d ही है। ध्यान से समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए अगर d इज इक्वल टू 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा आपके पास क्या मिलेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स। इसका मतलब नेचर कैसे मिलेंगे बेटा, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। दूसरी बात कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, d इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो बेटा रियल तो मिलेंगे लेकिन अनइक्वल रूट मिलेंगे, रियल तो मिलेंगे लेकिन अनइक्वल रूट मिलेंगे। उसके ध्यान से देखिए d इज लेस देन 0 आ जाए बेटा, तो इमेजिनरी एंड क्या बोलेंगे अनइक्वल रूट मिलेंगे, या सीधे सीधे बोल दो इमेजिनरी मिलेंगे, बात खत्म करो। क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही बच्चों, क्या बात समझ में आ रही, आगे बढ़े। चलिए ये बातों को अपने को याद रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए इसका तो सॉल्यूशन ही दिया गया है, चलो आसानी से समझ लेते हैं। देखो क्या बात बोलता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और हमको नेचर बताना है रूट्स का। चलिए हमें क्या बताना है बेटा, कहीं ना कहीं d फाइंड आउट करना है, और d कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखेंगे कि d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ -4 है, -4 का स्क्वायर बेटा ये -4, a की वैल्यू कितनी है 2 है ना, a की वैल्यू कितनी है बच्चा, a की वैल्यू बेटा कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है 3 है। सॉल्व करेंगे तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, और 8 3 जा कितना हो जाएगा बेटा बताओ कितना होगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। सॉल्व करेंगे तो मुझे एक बात बताइए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास -8, डी की वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गई। अब d अपने पास -8 है, हमको नेचर ऑफ रूट बताना है। देखो d की वैल्यू -8 ही निकल चुकी है, हमको दिख रही है, लेकिन बेटा यहाँ पर नेचर भी बताना है। तो भाई नेचर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो d क्या है बेटा अपने पास लेस देन 0 है, d क्या है लेस देन 0 है बेटा, तो d की जो वैल्यू आएगी नेचर कैसा मिलेगा, तो बेटा ये इमेजिनरी मिलेगा, इमेजनरी मिलेगा, और कैसा मिलेगा अनइक्वल मिलेगा,
इक्वल मिलेगा। ये इस बात को याद रख लीजिएगा बेटा। ये देखो ना, जब d इज लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी मिलता है और अनइक्वल मिलता है। क्या बात समझ में आ गई बेटा? बढ़े आगे चलिए। ओह ठीक है, चलिए बेटा ये भी चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट कीजिए, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी प्लीज लाइक कीजिएगा और बेल आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।